जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम भाग 5 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने भाग 5 राष्ट्रपति के बारे में बात करी थी, जिनकी चर्चा 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद में है। अब हम 63 से लेकर 70 तक के अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, जिनमें उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। तो अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो भाग 5 में यूनियन की चर्चा है और हमने अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक पढ़ा कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा हमने ढंग से। ठीक है, तो अब हम 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते कि हमारे कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी तक हमारे 14 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जो अभी हमारे प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़, और जो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका टेन्योर 10 साल का था। ठीक है, उसके बाद जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी। ठीक है, तो मैं इनका आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ में आप ये सब एक बार पढ़ लेना। तो मैं सीधा अनुच्छेद से चालू करता हूँ। ये आप पढ़ लेना। 14 उपराष्ट्रपतियों के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा है। तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, और ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। जो उपराष्ट्रपति का पद है ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, 64 कहता है कि ये जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये राज्यसभा का सभापति होता है, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो तो संसद का एक अंग होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, और जो इनको सैलरी होती है वो भी सभापति के हिसाब से ही मिलती है। इनको उपराष्ट्रपति के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती, इनको सभापति के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। ठीक है, और ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उनके अंदर से ही चुने जाते हैं, पर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 65 कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो उनका कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं। उनकी जगह पर जब राष्ट्रपति हट जाते हैं तो उपराष्ट्रपति जाते हैं और उनका कार्य करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 में ये बोला गया है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। निर्वाचन के बारे में मैंने आपको एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मतदान, ये मैंने आपको राष्ट्रपति वाली क्लास में बता दिया था। अगर आपको ये समझना है तो आप फिर से मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया था एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति वाला। ठीक है, तो इनका भी चुनाव उसी हिसाब से होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, पर उसमें 12 मनोनीत और 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते, क्योंकि जो राष्ट्रपति को होते हैं वो जनता के लिए चुना जाता है वो। ठीक है, तो उनमें वही भाग लेते हैं जो जनता के लिए चुने गए हों, जैसे वो विधायक और एमपी, यही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सब भाग लेते हैं। लोकसभा भी भाग लेती है, राज्यसभा भी भाग लेती है, 2 एंग्लो इंडियन भी भाग लेते हैं, और 12 मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के में सब भाग लेते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें क्या क्या हैं? तो इनकी शर्तें हैं कि 35 वर्ष आयु हो, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, मतलब 20 बोलेंगे कि हाँ ये लड़ने चाहिए और 20 उनके पक्ष में होने चाहिए। ठीक है, 15,000 इनकी जमानत राशि होती है। जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जमानत जब्त होना उसे कहते हैं जैसे कोई राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा, उसने 15,000 रुपये जमा कराए, 15,000 रुपये जमा कराए और वो चुनाव हार गया, तो जो 15,000 थे ना, उसके जो 15,000 उपराष्ट्रपति ने जमा कराए थे, और वो 15,000 वो रख लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग रख लेता है अपने पास, तो उसे कहते हैं कि जमानत जब्त होना। ठीक है, समझ गए? तो जमानत जब्त होना इसे कहा जाता है। और ये तो आप ढंग से रट लो, कोई भी भारत का नागरिक हो, वो लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, ये सारी शर्तें होती हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 67 में क्या है? अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, और ये कार्य मतलब जो इनका चुनाव होता है ना वो यथाशीघ्र करवा देते हैं। ऐसा नहीं है जैसे राष्ट्रपति में बोला गया था कि जैसे कुछ हट जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाया जाता है। इनका ऐसा नहीं है। जब हटेगा, मतलब जब कोई
जब एक का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो दूसरा चुनाव लड़के उसकी जगह आके बैठ जाएगा, जब तक वही अपने चुनाव पे बैठा रहेगा। ठीक है, तो इन पे उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लग सकता है। जैसे राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता था ना, तो उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लग सकता है। पर राष्ट्रपति पर महाभियोग आपको याद होगा कि वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन से पारित हो सकता था। 1/4 से हमें अनुमोदित करना होता था, 2/3 से पारित, और जब दूसरे सदन में भेजते थे उससे 14 दिन पहले हमें राष्ट्रपति को जानकारी देनी होती थी कि आपके ऊपर महाभियोग लाया गया, अब आप अपने पक्ष में बातें सोच लो कि आप इससे कैसे बचोगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के महाभियोग में भी सेम प्रक्रिया होती है, पर इसमें ऐसा होता है कि जैसे राष्ट्रपति में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से महाभियोग पारित हो सकता था ना, मतलब दोनों से महाभियोग प्रारंभ हो सकता था, पर उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में है कि महाभियोग सिर्फ उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ राज्यसभा से ही पारित होगा, मतलब राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो लोकसभा इनके बारे में इतना कैसे जानेगी? जब वो राज्यसभा के सभापति हैं तो राज्यसभा के मेंबर्स को ही तो पता होगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ठीक है, जैसे मैं आपके साथ हमेशा रह रहा हूँ तो आपको ही तो मेरे बारे में पता होगा, आप कोई थर्ड पर्सन थोड़ी बता देगा मेरे बारे में कैसा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो इनका चुनाव जो होता है, इन पर महाभियोग जो लगता है वो राज्यसभा से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और इनके में भी वही सेम प्रक्रिया होती है, जैसे 1/4 से वो 1/4 से वो सदस्य अनुमोदित कर देंगे, 1/4 सदस्य अनुमोदित कर देंगे राज्यसभा वाले, और फिर वो दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बता देंगे कि आपके ऊपर महाभियोग लाया गया है। और जब लाया गया है तो ये बता देंगे उसको, और जब बता देंगे तो जब ये दूसरे सदन में जाएगा तो 2/3 से उन्हें अगर पास कर दिया तो इन पर महाभियोग लग जाएगा और इनको बोला जाएगा अब तुम बंगला खाली करो। ठीक है, और अगर इन पर महाभियोग नहीं लगा तो भाई ठीक है, जहाँ बैठे हैं अपने पद पर वहाँ बैठे रहेंगे। और अभी तक किसी पर भी, ना राष्ट्रपति पर ना उपराष्ट्रपति पर, किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा है, किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा, ना उपराष्ट्रपति पर लगा ना राष्ट्रपति पर लगा। तो ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का चुनाव, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव को है ना यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, कि ऐसा नहीं है जैसे राष्ट्रपति की तरह कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने हैं। इसमें कभी भी करवाओ चुनाव, जब तक चुनाव नहीं होंगे जब तक वो जो पहले राष्ट्रपति हैं वो अपनी गद्दी पर बैठे रहेंगे, जब दूसरे चुन के आ जाएंगे तो वो अपनी गद्दी पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 69 में कहा गया है उपराष्ट्रपति को शपथ, जो उपराष्ट्रपति को शपथ होते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के महान्यायवादी। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के महान्यायवादी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में और भी 32 जज होते हैं, उनमें से कोई एक उनको शपथ दिलवा देता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है महान्यायवादी। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल चीज़ है ये तो बहुत सही सही अनुच्छेद हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे, एक बार में याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 70 में बोला गया है, जैसे ही राष्ट्रपति के अनुच्छेद 62 में क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि ऐसी कुछ स्थिति जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति जी आते हैं, उनका पद संभालते हैं, उनकी जगह बैठते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 70 में यही बोला गया है कि जब कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति जाके बैठ सकते हैं, उपराष्ट्रपति वो पद संभालेंगे और वहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। अनुच्छेद 62 में बोला गया था ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। अनुच्छेद 70 में बोला गया है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसको उपराष्ट्रपति भर देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आ गई। जैसे राष्ट्रपति का पद क्यों खाली होगा? अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उनको कोई बीमारी हो गई, वो किडनैप हो गए, वो किसी भी चीज़ से वो हट गए अपने पद से, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति जी आएंगे और वो उनका कार्य संभाल लेंगे और उनकी गद्दी पर बैठ जाएंगे। ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते, और जब नए राष्ट्रपति चुन के आएंगे तो वो पुराने वाले हट जाएंगे और वो जो नए चुन के आएंगे वो अपना कार्य करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है।